हमारी हर ख्वाब होती है कि हमारे पास मनी आ जाए, किसी भी तरीके से हमारे साथ मनी जुड़ जाए और हम रिच हो जाए। ये हर ख्वाब हर एक इंसान की, हर सिटीजन की, हर मिडिल क्लास की एक ख्वाब होता है। तो इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, हम सबसे पहले अगर हम जानने की कोशिश करते हैं, आप कोई भी जो बिग अचीवमेंट देखोगे ना, तो उसको अकम्प्लिश करने के लिए, अचीव करने के लिए बहुत सदियां लगी है, तभी वो अचीवमेंट उनको हासिल हुई है। तो सिमिलरली अगर हम रोम जो है, रोम एक सिटी है जो बड़ी सिटी है, दुनिया भर मानी जाती है, दुनिया भर मशहूर है, फेमस है। और ये जो सिटी है, इसको एक दिन में नहीं बनाया गया था, इसको बनाने में सालों लगे हैं, तभी ये रोम सिटी बनी है। और हमारे साथ भी यही होता है कि हम एक ही साल में ग्रो नहीं कर सकते हैं। सो मैनी ऑफ अस इज ड्रीमिंग टू अबाउट अमेजिंग फॉर्चून एंड बिकमिंग रिच। द की इज टू अर्ली स्टार्ट अर्ली, यानी कि हमारी जिंदगी में हम जब कोई काम अर्ली स्टार्ट करें और टाइम के साथ साथ, जैसे जब हमारे पास कोई सीडलिंग होती है, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम फर्टाइल सॉइल में बोते हैं और उसके बाद 10 साल या 5 साल के बाद उसकी जो फ्रूट है वो दिखने को मिलता है। यानी कि टाइम और पेशेंस यहाँ पे दोनों काम आए, तभी हमारे पास फ्रूट देखने को मिला। सिमिलरली नर्चरिंग फाइनेंशियल ग्रोथ फ्रॉम यंग एज, जब आप यंग एज से ही अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ यंग एज से ही शुरू करते हो, यू गिव योर सेल्फ द बेस्ट चांस टू फ्लोरिश एंड वेल्थ योर फॉर्चून टू फ्लोरिश ओवर टाइम। यानी कि टाइम के साथ आपको ये दिखेगा कि आपकी जो वेल्थ है वो बढ़ना शुरू होगा। सो लेट मी टेल यू दैट 7 टिप्स हाउ टू बिल्ड योर वेल्थ, how to grow your wealth over time, and let me share with you these 7 tips that will help you in making the financial, that will help you to create the financial growth. And let us go right into the video. And before going ahead, please, it is humbly request to all, do share and subscribe and like this. The first tip is that is start investment at an early stage. जब आप early stage में कोई भी start करते हो अपनी money invest करना, the sooner you start saving and investing, the more time your money has to grow. यानी कि जितना आप जल्दी ही start करोगे किसी भी money को investment करना या saving करना, उतनी ही आपके पास बहुत ज़्यादा time बचता है, जिस टाइम में आपकी जो money है वो growth दिखाएगी, time के साथ वो growth दिखाएगी। सो आपको जरूरी ये बात याद रखनी है कि अर्ली स्टेज में अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करें और या अर्ली स्टेज में अगर हम हमारी जो मनी है उसको सेव करें, तो वो आपको कल के किसी भी टाइम आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरत काम आ जाएगा। सो इसलिए आपके पास अर्ली स्टेज में ही स्टार्ट करना है। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल 1000 रुपया अर्ली स्टेज में सेविंग करते हो, उसके फायदा ये होता है कि आप साल में 12,000 रुपीज सेविंग करते हो, जो वही 12,000 रुपीज आप कहीं पे ऑनलाइन जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, आप ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे रिसर्च अगर आप करोगे तो आपको ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जहां पे आप इन्वेस्ट करके अपने जो पैसे वो कमा सकते हो। तो अगर आप उसके लिए टॉपिक चाहते हो कहाँ पे है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो बोल सकते हो। एंड द नंबर सेकंड, दैट इज लिव बिलो योर मीन्स। लिव बिलो योर मीन्स का मतलब होता है कि जब आप स्पेंड लेस करते हो, उससे आपकी जो अर्निंग है वो खुद ब खुद सेविंग में होती है। देखो, हमें एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हम शो ऑफ के लिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए, बहुत ज्यादा सोसाइटी को इंप्रेशन डालने के लिए हमारे पास जो मनी होती है उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमारे कपड़ों के हिसाब से देखें, चाहे हमारी बाकी जो मसाइल होते हैं हमारी जिंदगी के, उनमें स्पेंडिंग हमारी बहुत ज्यादा होती है, जिसको हम शो ऑफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मनी होती है वो घट जाती है। सो इसके लिए उसी मनी को आप इस्तेमाल करना चाहिए तो इन्वेस्टमेंट में या सेविंग में, और सेविंग के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिससे आपकी जो ग्रोथ है ये मनी की वो हो जाएगी। सो इसलिए लिव बिलो योर मीन्स मतलब वो अगर आप शो ऑफ के लिए इस्तेमाल करते हो कोई अपना पैसा, तो उससे आपके वो काम आने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत ज्यादा जो मिलियनर्स हो, जो बहुत बड़े जो मिलियनर्स और बिलियनर्स हैं, उनकी जो अगर आप लाइफ स्टडी करोगे आप पाओगे कि वो उनकी जो जिंदगी है वो सिंपल है, वो सीधे साधे रहते, दो कि उनके पास बहुत ज्यादा मनी है। देखो, क्या एक चीज है कि आप अगर चलो, आप जिंदगी में क्या ऐसी कहावत है कि साइकिल पे चलो और औकात इतनी रखो कि आप ताजमहल को भी
खरीदो। वो तो ये होना चाहिए हमारे साथ, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हम सोसाइटी को सोशल इंप्रेशन डालने के लिए हमारे पास अपनी मनी जो है उसको खर्च करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो हमारे पास जो बेहतर है वो स्टार्ट लिव बिलो योर मीन्स, अपनी जो जिंदगी है उसको थोड़ा नीचे ले आओ और अर्निंग बढ़ाओ और सेविंग बढ़ाओ। एंड द नंबर थर्ड टिप इज दैट इज अवॉइड डेब्ट एंड लोन्स। जब आप देखो कोई भी जो डेब्ट होता है या लोन्स होते हैं वो एक ऑब्स्टेकल बन जाते हैं हमारी जिंदगी में। क्यों ऑब्स्टेकल बन जाते हैं? रीजन ये होता है क्योंकि उस लोन के साथ हमारे साथ जो टाइम होता है, वो जो सारी इन्वेस्टमेंट हमारे पैसे होते हैं, अर्निंग होती है, वो वहां पे खर्च होते हैं, उसके साथ टाइम भी निकल जाता है और ये हमारे पास फिर ऑप्शन ही नहीं रहता, हम उस टाइम में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपके पास कोई डेब्ट है या लोन है उसको आपको जल्दी ही फोकस करना है, उसको वापस भेजने के, यानी कि वो वापस आपको जल्दी ही देना चाहिए बैंक को, या अगर किसी के डेब्ट है उसको, ताकि आप रिफोकस कर पाओ कि कैसे गहन आप मनी कर सकते हो। एंड नंबर फोर्थ दैट इज मेक फाइनेंशियल प्लान्स। देखिए फाइनेंशियल प्लान हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास विदाउट फाइनेंशियल प्लान, विदाउट एनी प्लान यू कांट अचीव एनीथिंग। प्लान इसलिए हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है। आप नोटबुक लिख सकते हो, नोटबुक में आप मंथली अर्निंग देख सकते हो, और उसके बाद आप देख सकते हो जो आप मंथली अर्न करते हो उसमें आप अगर 2000 आप सेव करते हो, मानो कि आपके पास 10,000 रुपीज मंथली आ रहे हैं, तो अगर आप उसी में से 2,000 रुपीज सेव करते हो तो वो साल के हो जाते हैं 24,000। दैट इज अ बिग ह्यूज अमाउंट। सो उस 24,000 को आप इस्तेमाल कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए या कुछ एसेट क्रिएट करने के लिए जो आपके फ्यूचर में काम आने वाला है। दैट इज इंक्रीज योर इनकम। अपनी इनकम जो उसको बढ़ाओ। अब आप कैसे बढ़ा सकते हो अपनी इनकम? आपके पास देखो टैलेंट जो होता है, जो आपके पास स्किल है वही आपको काम आने वाली है, और वही स्किल आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी इनकम को बढ़ाने के लिए। अगर आपको मल्टीपल स्किल्स अगर आपके पास है तो डेफिनेटली वो काम आने वाले हैं। देखिए अगर आप जॉब करते हो, जॉब के साथ साथ आप कुछ साइड में भी ऐसा काम कर सकते हो जो सेविंग में है, आपकी मदद आ जाएगी, जो आपकी सेविंग में काम आ जाएगी। अगर आप जॉब करते हो वो पैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो स्पेंडिंग में, जो आपकी डेली को जो जरूरत होती है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो उनमें, लेकिन साइड में आप जो टाइम बचता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो उसमें उसी स्किल को ये बढ़ाने की, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की, सेविंग बढ़ाने की। तो इस तरह से ये सारे टिप्स आज के थे। होप इट वाज बेनिफिशियल टू यू एंड प्लीज डू कंसीडर सब्सक्रिप्शन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर ऑल एंड फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।